हमारा विषय चल रहा है हमारी स्वयं की आत्मा। नाना प्रकार के कर्मों को बांधते हुए संसार में निरंतर अपना चोला बदल रही है। जैसे एक व्यक्ति वस्त्र पुराना होने पर नया वस्त्र ले आता है, ऐसे ही ये आत्मा बचपन, जवानी और बुढ़ापा आने के बाद, काया रूपी वस्त्र पुराना होने के बाद, जर्जर होने के बाद, आत्मा अपना चोला बदल लेती है, वस्त्र बदल लेती है, यानी कि दूसरी गति में, दूसरे शरीर में चली जाती है। अब वो शरीर जो हमें मिलता है, वो शरीर हमें किस रूप में मिलता है, किस भाव में मिलता है? तो वो है हमारा स्वयं का कर्म। एकेंद्रीय चाहे अव्यवहार राशि हो या व्यवहार राशि हो, एकेंद्रीय नया कर्म नहीं बांधता। समझ के लेना, एकेंद्रीय में जब हमारी आत्मा थी, उसने कोई नया कर्म नहीं बांधा। बता सकते हो क्यों? क्यों नहीं बांधा होगा? इतनी बातें मैंने आपको समझाई। आत्मा एकेंद्रीय में गई थी, आपकी और मेरी। एकेंद्रीय मतलब क्या? एकेंद्रीय मतलब क्या? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये पांच क्या है? एकेंद्रीय हैं। उसे केवल शरीर मिला है। आत्मा वैसी की वैसी है। जो मेरी आत्मा, जो आपकी आत्मा, अभी जितनी हमें ताकत अंदर है इस आत्मा के अंदर, उतनी ताकत वहां भी थी, लेकिन फिर भी वो नया कर्म नहीं बांध रही थी। बताइए क्यों? नया कर्म नहीं बांधती एकेंद्रीय जीव में जाकर के आत्मा, क्योंकि वो कोई भी कर्म खुद नहीं कर सकती, क्योंकि उसे उतनी ताकत ही नहीं मिली। मन नहीं मिला, विचार नहीं मिले, सोच नहीं मिली, बुद्धि नहीं मिली और शक्ति भी नहीं मिली। जीवन जी सकते हैं, सांस ले सकते हैं, जीवन बड़ा हो सकता है, लेकिन वहां कुछ कर नहीं सकते। और जब कर नहीं सकते तो कर्म बंधेगा भी नहीं। पहले का जो बांधा हुआ कर्म है वो सहन कर करके उसे खत्म किया जा रहा है। फिर बेंद्रिय में आई, दो चीजें मिली। शरीर के साथ क्या मिल गया? क्या मिला था? शरीर तो मिला, लेकिन क्या मिला? बताओ, जोर से बोलो। नहीं, मुंह मिला। भोजन के लिए मुंह मिला। जो चलने फिरने रेंगने वाले जो कीड़े हैं, छोटे छोटे बारिश के हो गए, कृमि हो गए, छोटे छोटे गिंडोए हो गए, सीप संख हो गए, उन्हें मुंह मिला है। मिट्टी खाकर जीते हैं वो, मिट्टी में पड़े हुए तत्वों को खाकर जीते हैं वो, लेकिन उनको भी, वो भी नया कर्म नहीं बांधते। वहां भी आत्मा नया कर्म नहीं बांध रही, पुराना ही भोग रही है, क्योंकि उसको भी क्या नहीं मिला? मन नहीं मिला। और मन नहीं मिला तो बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, विवेक नहीं, क्रोध नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं, मान भी नहीं, माया भी नहीं, लोभ भी नहीं, कोई विचार नहीं। खाना, जीना और मर जाना,
बस 3 काम है उनके। और सहना, चौथा सहना। तेंद्रिय में आई हमारी आत्मा, वहां भी पिछले कर्म ही भोगे, नया कर्म नहीं बांधा। क्यों नहीं बांधा? क्योंकि तेंद्रिय को भी मन नहीं मिला, वो ताकत नहीं मिली जिससे कि वो नया कर्म बांध पाए। हाँ, तोड़ रहा है लेकिन स्वयं की इच्छा से नहीं, टूट रहा है। एक होता है तोड़ना, एक होता है टूटना। दोनों में बता सकते हो क्या अंतर है? कोई चीज टूट गई और कोई चीज तोड़ी गई, दोनों में क्या अंतर है रवि भैया? हाँ जी, टूटना अपने आप होता है। अच्छा, उषा माता आ गई, आपको हम बहुत याद कर रहे थे, कई दिन से आ नहीं रहे थे आप, आज आ गए आप। हाँ, टूटना अपने आप होता है और तोड़ना फोर्सफुली तोड़ता है जो। तो टूटना अचानक भी टूट जाता है, और कोई चीज पुरानी होते 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 उसकी शक्ति ताकत खत्म हो जाती है और वो टूट जाती है, सहज भाव में खत्म हो जाती है। तो जो तेंद्रिय तक, चौरेंद्रिय तक भी आत्मा है, चौरेंद्रिय का भी सेम यही प्रोसीजर है। टूट रहा है, तोड़ा नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? कर्म जो पहले का बांधा हुआ है, पोटलियां जो इकट्ठी करी हुई है आत्मा ने, वो खत्म हो रहा है क्योंकि आत्मा सह रहा है। एक कुर्सी को, एक बहुत प्यारी प्लास्टिक की आप बिल्कुल मजबूत कुर्सी लाओ, गारंटी वाली, जिसकी गारंटी बोलेंगे 10 साल 20 साल की गारंटी वारंटी है भैया, ये खराब नहीं होने वाली। और आप ऐसी मजबूत चीज लाओगे, ला करके आप उसे छत पर रख दो या खुले में रख दो, आंगन में रख दो। अब उस पर निरंतर धूप पड़ रही है, पानी पड़ रहा है, रात्रि की ठंडक भी पड़ रही है, चिलचिलाती मई जून की गर्मी भी पड़ रही है। अब जो 20 साल चलने वाली चीज थी वो कितने साल चल सकती है? ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 साल चलेगी। अगर आपने वहां से उसे उठाया नहीं तो वो पड़े 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 वहीं गल जाएगी, और क्या हो जाएगा? उसकी पावर खत्म और वो खराब। फिर आप दुकान वाले को बोलो, भैया ये तो तूने 20 साल की गारंटी दी थी, ये तो 2 साल में ही खत्म हो गई। अब वो पूछेगा ना आपसे, क्या किया तुमने ऐसा? मेरी तो गारंटी थी, इसके साथ की बाकी की कुर्सियां तो घरों में बिल्कुल मजबूत हैं, लेकिन आपकी कैसे टूट गई? वो निरखेगा, परखेगा, समझेगा बात को कैसे गई। आप भी जानते हो कैसे गई। कैसे गई? क्योंकि उस पर फोर्स डाला जा रहा था, कभी धूप का, कभी पानी का, कभी कुछ, उसकी केयर नहीं की गई, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो वो खराब हो गई। प्लास्टिक था, खराब हो गया, गल गया। और प्लास्टिक की जगह आप लोहा भी रख दो वहां, है? लोहे में भी जंग लग जाएगा, कितना ही बढ़िया पेंट मारा हुआ हो, कुछ भी किया हुआ हो, अगर देख रेख नहीं करोगे तो लोहा भी गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इतनी सुंदरता से, मेहनत से, या आपने बड़े पुरुषार्थ से खूब पैसा लगाकर एक बिल्डिंग बना ली, बढ़िया से बढ़िया पत्थर लगा दिया अंदर, बढ़िया से बढ़िया उस समय का पेंट लगा दिया अंदर, टाइलें सजा दी, A1 चीजें ला दी, और आप उसको 10, 15, 20 साल तक छेड़ो ही ना, बस यूज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, तो क्या हो जाएगा? एक दिन वो दीवारें भी खंडहर में बदलने लग जाएंगी। बदलती है ना? आप तो देख ही रहे हो रोज के, आपके आसपास में बहुत खंडहर मिल जाएंगे। जो कभी अपनी शान के लिए जाने जाते थे, अगर उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई तो आज वो क्या हो रहे हैं? खंडहर में बदल रहे हैं।
क्योंकि वो पुद्गल है, पुद्गल है, और पुद्गल का स्वभाव है सड़ना, गलना और विध्वंस हो जाना। अगर उसकी केयर नहीं करी गई, संभाला नहीं गया, तो वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा जब कर्म बांधता है, तो कर्मों की गठरी जब इकट्ठी होती जाती है। अब कर्म भी दो प्रकार का होता है, जानते हो कौन कौन सा? हाँ जी, शुभ और अशुभ नहीं, बांधने का जो तरीका है ना, दो तरह का होता है, दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है बिल्कुल ऐसा फिक्स कर दिया कि उसकी आप गारंटी ले सकते हो, ये अब जिंदगी में बिना तोड़े अपने आप टूटेगा नहीं। एक एक गांठ ऐसी होती है, या एक एक चीज जो टूट जाती है उसको वापस जोड़ा जाए। समझो आपके गले का नेकलेस है या चूड़ी है हाथ की, अगर वो टूट गई तो सुनार को आप दोगे कि इसे जोड़ दो। अब वो क्या करेगा, उसको जानते हो सोना कैसे जुड़ता है? पिघाल कर सोने को सोने में मिला दिया जाता है और वो जुड़ जाता है। अब वो आपकी जो जोड़ है, वो कई बार तो सुनार इतनी कलाकारी से जोड़ते हैं कि आपको वो जोड़ दिखाई भी नहीं देगा कि कहाँ जोड़ लगा था। ये अपने अपने हुनर की बात होती है। और एक होता है कि अभी जोड़ा अभी टूट गया, अभी जोड़ा अभी बांधा अभी खुल गया। तो इन दोनों बातों को कर्म के अनुसार दो नाम दिए गए। एक है निद्धत कर्म, एक है निकाचित कर्म। क्या है? निद्धत और निकाचित। निद्धत होते हैं जो तोड़ दो टूट जाएंगे, खोल दो खुल जाएंगे, बांध दो बंध जाएंगे, बंधते ही रहते हैं। लेकिन एक होते हैं निकाचित कर्म। निकाचित वो होते हैं जो बिना तोड़े टूटेंगे ही नहीं, बिना भोगे छूटेंगे ही नहीं। और हम अपने प्रत्येक दिन में, दिन तो छोड़ दो, प्रत्येक समय में, एक समय कितना बड़ा, समझो हमने पलक झपकाई और उठा दी, इतनी देर में कई समय निकल गए। और आगम कहते हैं कि आत्मा जब तक संसार में है, साधु हो या गृहस्थी हो, कोई भी हो, एक समय में 7 से 8 कर्मों का बंधन बांध रहा है। इतने सूक्ष्म समय में भी 7 से 8 कर्म नित्य सेकंड में, सेकंड से भी पहले हमारे साथ बंध रहे हैं। समझो, अब आप हिसाब नहीं लगा सकते कि जो एक समय में 7 से 8 कर्म आ रहा है, अब वो 24 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। और 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड? वो भी 60 ही होते हैं। ये तो आज की भाषा में समझाया भगवान ने, तो इसको इतना बोल दिया समय प्रमाण की पलक झपकाई और उठा दी। ये तो सेकंड से भी जल्दी हो गया। तो अगर समझो, हम ज्यादा गहराई में नहीं जाते, जो 60 सेकंड है, सेकंड को ही पकड़ लो, 1 सेकंड में अगर 7 से 8 कर्म बंध रहे हैं आपके, 7 से 8 चीजें आपके ऊपर आ रही हैं, 7 से 8 वस्तुएं आपके ऊपर आ रही हैं, समझ लो धूल का कण ही हो गया। एक क्षण में 7 से 8 कण आपके ऊपर आ रहे हैं, तो 1 मिनट में 7 को आप 60 से गुना कर दोगे अगर, तो कहां पहुंच जाएंगे? हाँ जी, 3000, 36,000, 3,600। देखो कितनी जल्दी हिसाब लगाया। अच्छा है,
36,000 कर्म 1 मिनट में आपके ऊपर आ रहे हैं, आत्मा के ऊपर। और 36,000 को भी 60 से अगर गुना कर देंगे तो मुझे लगता है 36 लाख या उससे भी ज्यादा है। 36 लाख 60 से गुना कर देंगे तो शायद उससे भी ज्यादा होंगे। 36,000 को गुना करना है 60 से, शायद 36 लाख भी हो सकते हैं। तो समझिए 1 मिनट में 36 लाख हो गए। और वो जो 1 मिनट है 36 मिनट, अब 36 लाख को 60 से गुना कर दो, 36 करोड़ या 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख। और अब वो 3 करोड़ 60 लाख को 24 से गुना कर दो, 24 से गुना कर दो। 3 करोड़ 60 लाख को 24 से गुना कर दो, यानी कि 24 घंटे है ना एक दिन में, 24 घंटे हैं। और वो जो 24 घंटे का हिसाब आता है, अब उसको आप 30 दिनों में गुना कर दो, 30 में गुना कर दो। अब जो वो 30 का हिसाब आया उसको आप 12 महीनों में 12 में गुना कर दो। समझिए इतना गहरा मैथ है, बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन तो हम अपने एक एक पल में इतना कर्म बांध रहे हैं, अब बंधता तो जा रहा है आत्मा पे, खोलने का समय कब है? खोलने का कब सोचा हमने? वो तो ऑटोमेटिक आ रहा है, हमें लाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने ये हाथ हिलाया तो कर्म आ रहा है, मैं बोल रही हूं तो कर्म आ रहा है, आप सुन रहे हो तो कर्म आ रहा है, वो चल रहे हैं तो कर्म आ रहा है, मैं बैठी हूं तो कर्म आ रहा है, मेरा विचार चलते ही कर्म आ रहा है। भगवान कहते, भगवान से गौतम स्वामी ने पूछा, परमात्मा जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासी जयम सहज कहम भुंजंतो बासंतो पाव कमम न बंदई। परमात्मा आप कह रहे हो चलने में, उठने में, बैठने में, सोने में, फिरने में, हर जगह से कर्म ही कर्म आए जा रहे हैं। कर्म कैसे? समझिए ये आपका घर है, घर है, आपने बढ़िया रगड़ रगड़ के पोछा लगाया, सुबह उठे आप, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, डस्टिंग करी, करते हो, रोज करते हो। तो कितने दिन नहीं करोगे? एक दिन करके। आज सुबह आप उठे, आपने झाड़ू लगाई, आपने पोछा भी लगाया, उसमें फिनाइल डाल लिया या कोई और लिक्विड डाल लिया, सर्फ डाल लिया, नमक डाल लिया या कुछ और डाल लिया, आपने, आज आपका बहुत अच्छा मन है और आपने खूब बढ़िया सफाई कर दी अपने घर की। रवि भैया, आपने खड़े होकर के सफाइयां करवा दी अपने घर की सुबह सुबह, या खुद ने भी कर दी। आज मेरा मन है मैं अपने घर को चमकाऊंगा, चमका दिया भाई। फिर कितने दिन नहीं चमकाओगे? हैं जी, आप रोज कह रहे हो, आप बताओ असलियत में सुबह जब आप करते हो उसके बाद दोबारा झाड़ू हाथ में आती है या नहीं? 24 घंटे में से शाम को वापस आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि दिन भर में वापस उतनी गंदगी घर में आ जाती है। प्रैक्टिकल जो रूटीन में आप देख रहे हो कि सुबह आपने झाड़ू लगाई, शाम को वापस उतनी ही गंदगी आ गई। शाम को आपने झाड़ू लगाई, सुबह वापस झाड़ू लगाओगे, वापस उतना ही कचरा निकलेगा। आप कई बार बोल भी देती हो, अक्सर औरतें बोल देती हैं, हम भी बोल देते हैं, कितना ही झाड़ू लगा लो इस घर में सफाई नहीं होती। जब लगा लो जब ही मिट्टी निकल जाती है, पता नहीं कहां से आ जाती है। बोलते हो ना, अक्सर बोलते हुए सुना है, हम भी बोल देते हैं। भाई साहब, ये मिट्टी का कुछ समझ में ही नहीं आता कहां से आ जाती है। लेकिन आपको बताऊं, मैंने देखा है उत्तर भारत में आपकी एक बड़ी गजब की आदत है।
जो सड़क पर चप्पल लेकर जाते हो उसी चप्पल से अपने घर में घूमते रहते हो, वो जूते हो या चप्पलें हो, घूमते हो ना, अपने घर में लेके जाते हो। हैं 70 नहीं जी, 90% है, 90 भी नहीं, 98%। कोई 2% लोगों को मैंने देखा, अभी तक देखा ही नहीं एक्चुअली, कि लोग घर की चप्पल घर के बाहर रखें और अंदर की, माना कि लोग, अब डॉक्टर मना करते हैं कि भाई नंगे पैर फर्श पे मत घूमो, आपके फर्श इतने सख्त है कि आपके पैर की हड्डियां बढ़ रही हैं या नसों में प्रॉब्लम हो रही है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, किसी के पंजों में दर्द हो रहा है, किसी की उंगलियों में दर्द हो रहा है, किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई चप्पल पहन के रखो। माना कि डॉक्टर कह रहे हैं और आपको भी ठीक लग रहा है, लेकिन डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा ना कि सड़क की चप्पल घर में लेके जाओ। सड़क पर लोग थूकते भी हैं, कुत्ते पॉटी भी करते हैं, गायें, सूअर, बिल्लियां, यहां तक कि इंसान भी कर देते हैं, खासकर हमारे साधु साध्वी जो परटने वाली व्यवस्था बनाते हैं, कहां परटते होंगे, बताओ बताओ भाई। सुसु पॉटी ऐसा तो है नहीं कि भाई एक बार आया और फिर 24 घंटे आएगा नहीं। चलो बड़ी नीति तो ठीक है, किसी ने आदत डाल ली, एक बार या 2 बार जाएगा, लेकिन बार बार जाना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाएगा वैसे वैसे उसका प्रेशर भी ज्यादा बनता जाएगा। ये तो नेचुरल स्वाभाविक शरीर की प्रक्रियाएं हैं। तो आपने कभी सोचा कि जो साधु साध्वी टॉयलेट यूज नहीं करते वो कहां परटते होंगे? जिनको हम हमारी लोकमान्य भाषा में कहते हैं धन्य हो महाराज साहब, धन्य हो, धन्य हो, बहुत गजब के हो, बड़ी क्रिया वाले हो, बड़ी क्रिया वाले हो, बड़े अच्छे हो, बड़े संयमी हो, आप तो टॉयलेट में भी नहीं जाते, बड़े संयमी हो। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? टॉयलेट में जाना नहीं जाना अच्छी बात है या बुरी बात है? कॉमन सेंस से बताना, कॉमन सेंस। बुरी बात है तो महाराज जी को तो आप बड़ा अच्छा मानते हो, फिर बुरी बात है तो? अजी वो तो त्यागी हैं, वो तो संयमी हैं। अजी त्यागी हो या संयमी हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बड़ा आदमी हो या छोटा हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, गलत बात तो गलत ही है। वो जमाना अलग था। 50 साल पहले टॉयलेट बाथरूम थे ही नहीं। जगह बड़ी बड़ी विशाल खुली जंगल हुआ करते थे। 2 कदम पर जंगल शुरू हो जाया करता था। घर से निकलो बाहर, दूसरा घर जब आएगा उसके बीच में बड़ा स्पेस हुआ करता था। प्रकृति हुआ करती थी हमारे करीब, और प्रकृति का नेचर है, मिट्टी का नेचर है एब्जॉर्ब कर देना। तो मिट्टी में जब डाल दिया करते थे तो मिट्टी उसको खत्म कर देती थी। उस प्रक्रिया में भी समय लगता था। आज मिट्टी कहां है आपके पास? जंगल है, प्रकृति है। लोहा मंडी स्थानक में अगर मुझे प्रेशर आ रहा है बहुत तेज, मैं भागूं, भाग के कहां जाऊं? गली में जाऊं? गली से बाहर निकलूं, कहां जाऊं? मैं तो इधर से भी जाके देखी आई, इधर से भी जाके देखी आई, ना तो इधर से कोई जंगल मिला मुझे, जंगल छोड़ो खाली प्लॉट भी नहीं मिला। आपको मिला कभी? तो फिर वो जो परटने वाली क्रिया है वो कहां जाती होगी? चाहे वो मंदिर वाले हो, चाहे वो स्थानक वाले हो, चाहे वो कोई से भी पंथ वाले हो, कोई भी ग्रंथ वाले हो, कोई भी संप्रदाय वाले हो, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, पर्टिकुलर बात है ये। किसी पे ना मेरा ताना है, ना किसी पे टॉन्ट है, ना किसी की कोई पर्सनल बात है, ये कॉमन बात है
कि कभी सोचते हो कि वो कहाँ जाता है? सड़क पे जाता है। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है। वो एक पात्र बना लेते हैं, उसमें पॉटी करते हैं, फिर पानी डालते हैं, उसका घोल बना देते हैं डंडी से हिला हिला के, और फिर वो कहाँ डाल आते हैं? या तो नगर निगम का कूड़ेदान आसपास है वहां डाल आते हैं, या तो फिर सड़क के आजू बाजू में मिट्टी पड़ी है कच्ची कुच्ची थोड़ी बहुत सी, वहां पर फैला देते हैं, और या फिर उनको भी नाली में ही डालना पड़ता है, आंखें बचा के डाल देते हैं। किसी की कोई देख तो नहीं रहा, दर्द डाल दिया। अरे भाई, जब तुम्हें ये, और देखो नगर निगम के कूड़ेदान पर जब डालते हैं तो उस कूड़े को साफ करने कौन आ रहा है? इंसान ही आ रहा है। वहां उस कूड़े में से खाने के लिए शायद कोई इंसान के बच्चे भी आ रहे हैं, जानवर भी आ रहे हैं, कुत्ते भी आ रहे हैं, गायें भी आ रही है, कोई भी जीव आ सकता है। कोई गरीब व्यक्ति जिसकी बेचारे की आजीविका कचरा उठाने पर है, होती है ना, देखा है ना आपने। काम कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं है, अब उसे अपना पेट भरना है तो वो काम ही तो कर रहा है। हम उसको हिकारत से देख देते हैं, ये गरीब है, ये तो कचरा उठाने वाला है। अरे भाई, वो काम कर रहा है, बड़ी शिद्दत से अपने काम को काम कर रहा है, अंजाम दे रहा है, उससे हिकारत मत करो। वो कम से कम पेट भरने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। अब वो तो उसका नसीब है कि उसके नसीब में कचरा उठाना लिखा है, क्योंकि उसकी बुद्धि उससे ऊपर जा ही नहीं रही है। ताकत तो उसमें आप जितनी ही है, पर नसीब किसका लाएगा? पर हमारा नसीब अच्छा है, हमें उसे हिकारत से नहीं देखना, लेकिन हम उसके लिए एक प्रयास कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर मैं समझो ये घोल जो बनाया मैंने, मैं उस पे डाल दूं और वो व्यक्ति वहां उस घोल के अंदर से ही कचरा निकालने आ रहा है, तो वो गंदगी किसको लगेगी? लगेगी कोई गाय खाने आएगी। वैसे तो आप गऊ को माता बोलते हो, वैसे तो आप गऊ को बचाने का बोलते हो, वैसे तो आप गऊ के लिए बड़े बड़े भाषण देते हो, और वैसे वो गऊ जब वहां मुंह मारेगी, वहां कुछ खाने का ढूंढेगी, तो उसके मुंह में वो गंदगी जाएगी या नहीं जाएगी? और बाथरूम का यूरिन का तो मैंने देखा, जहां दो वो भर लेते हैं, वो बाल्टी रख लेते हैं, उस बाल्टी में इकट्ठा करते रहते हैं चेले, मग्गा भर भर के उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। अब एक बार कौन जाएगा? बड़े बूढ़े साधु साध्वी तो सबके साथ रहते ही हैं। अब वो रख करके और फिर वो डाल के आ जाते हैं, कभी किसी की गाड़ी के नीचे सरका देते हैं, कभी सड़क पे डाल देते हैं, कभी कहीं। कहाँ डालेंगे? कहाँ? जब जगह ही नहीं है तो कहाँ डालेंगे? तो जो डालने की जगह बनाइए वहां डालो ना भाई। इसको करने से कौन सा हमको मोक्ष जल्दी मिल जाएगा? मिलेगा क्या? बल्कि और देर से मिलेगा। अगर आपको लॉजिक बताने पे आऊं तो देर से मिलेगा। क्यों? अगर मेरा है वो गंदगी, मेरी गंदगी है, 2 नंबर हो या 1 नंबर हो, जब मैं उसे सड़क पे डालती हूं, सड़क में ऑब्जर्वेशन की ताकत है नहीं, वो तो पक्की सड़क है, सूख जाएगा, सूखेगा लेकिन कीटाणु तो वहीं रहेंगे। अब उसमें जीव उत्पत्ति होगी, जीव हो गए, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय भी हो जाते हैं, कभी कभी समूर्छिम पंचेंद्रिय भी हो जाते हैं। अब जब वो जीव पैदा हुए, अब वो वहां से निकल के इधर उधर भागेंगे भी। पहले तो पैदा करने की चीज मैंने डाली, तो पैदा हुए, मेरे वजह से पैदा हुए, और मरे भी मेरी वजह से ही। वो समझ रहे हो? प्रैक्टिकल मरे भी मेरी वजह से ही, क्योंकि मैंने ना डाली होती तो वो पैदा नहीं होते, और पैदा नहीं होते तो उन्हें बेवक्त मरने को ना मिलता। तो अब उनके जीने और मरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? जिसका है उसी की हुई ना। अगर आपने कारण ही नहीं दिया तो कार्य होगा कैसे? आपने कारण दिया इसलिए कार्य हुआ। आप कारण ही मत दो। अब वो बोलते हैं, मैंने एक से सवाल किया, उसने मुझसे सवाल किया, साध्वी जी ने, कि आप टॉयलेट यूज करते हो? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, मैंने कहा आप? कहते नहीं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? कहते दोष लगता है। मैंने कहा क्या?
क्या दोष लगता है? कहते जी वो पानी नलके का, पूरी टॉयलेट का पूरा वो सारे पानी में मिल जाता है और जितना पानी है उस सारा का दोष हमारे को लगता है। हाँ, गजब की बात है। हाँ, मेरे दिमाग में वो बात फिट हो गई। मैंने मेरे उपाध्याय गुरु जी से पूछा, रविंद्र मुनि जी महाराज साहब जिनके आपने दर्शन किए, मैंने कहा गुरु जी वो ऐसे बोल रही थी। गुरु जी बोले उनसे ये पूछो, टॉयलेट में जब पानी जा रहा है, जब हम कहते हैं इतना सा चूना डाल दो, पानी धोवन हो जाता है, 2 लवंग डाल दो, पानी धोवन हो जाता है, थोड़ा सा दूध डाल दो, पानी धोवन हो जाता है, फ्रासुक हो जाता है। आपको भी बताया होगा गुरुदेवों ने, पानी फ्रासुक हो जाता है। जब इतनी सी चीज को मिलाने से बाल्टी भर का पानी धोवन हो जाता है, जो नदी नालों में, गंदे नालों में पानी केमिकल दुनिया भर की फिनाइल सरफ दुनिया भर का जा रहा है, तो वो फ्रासुक होगा या अफ्रासुक होगा? बताओ बताओ। तो उसका दोष लगेगा या नहीं लगेगा? जहां इतनी गंदगी है वहां थोड़ी और गंदगी डाल देंगे तो, या जहां साफ सुथरा है बिल्कुल वहां गंदगी डालेंगे और नए जीवों को पैदा करेंगे और फिर वो जीव मरेंगे, वो पाप ज्यादा है या ये वाला पाप ज्यादा है? संयम उसमें दिख रहा है या इसमें दिख रहा है? संयमित रहना का मतलब क्या? संयमित रहने का मतलब, एक मतलब यह भी है कि व्यवहार दृष्टि से आपके धर्म की निंदा नहीं होनी चाहिए। यह भी संयम का ही एक रूप है, धर्म का ही एक रूप है। हम तमिलनाडु तक गए, हम जहां जाते, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में, इधर उत्तर भारत की तरफ भी अब कुछ क्षेत्र होने लग गए। पहले साधु जाता था, सरकारी स्कूल मिल गया, पेड़ के नीचे मिल गया, मंदिर मिल गया, मस्जिद मिल गया, कुछ भी मिल गया, साधु ने रात गुजारी और निकल गया। अब जब हम जाते हैं ना तो हमको बोला जाता है नॉट अलाउड, जैन साधु नॉट अलाउड, जैन साधु नॉट अलाउड। कौन आए? जैन साधु। फोन पे पूछते हैं ना मालिक से, महाराज आए हैं और वो रुकने के लिए कह रहे हैं एक रात। कौन से महाराज है? सनातन है कि जैन है? जैन नॉट अलाउड। क्यों? ये मैं यहां से, क्योंकि मुझे पता है ये लाइव जा रहा है, आपके लिए नहीं, आपको भी समझा रही हूं, लेकिन मैं लाइव, क्योंकि ये YouTube पे जा रहा है और शायद भारत भर में, शायद विदेशों में भी जा रहा है। मैं रोजाना देखती हूँ 500, 700, 1000, 1500, 2000 लोग मुझे देख रहे होते हैं। कोई 5 मिनट देखता है, कोई 10 मिनट देखता है, कोई पूरा घंटा देखता है। जो लोग देख रहे होते हैं उनको भी ये पता लगना चाहिए कि जैन साधु को नॉट अलाउड क्यों बोला जा रहा है आजकल। उसके पीछे कारण केवल एक है, आपकी गंदगी, आपके शरीर की गंदगी जो आप वहां पर परोस कर निकल जाते हो। स्कूल में गए, बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, स्कूल की कक्षा के पीछे, अब सरकारी स्कूल तो ऐसे ही होते हैं, कक्षा के पीछे की तरफ गए, वहां बच्चों के रैपर्स वगैरह पड़े होते हैं, खाने पीने के कागज कुगज ये वो, तुमने देखा वहां गंदगी है, किसी को पता नहीं लगेगा, वहां बैठे, वहां कर दिया, वहां पे निकल गए। यह हकीकत है, हंसने की बात नहीं है। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है, 2 जगह मैंने खुद सफाई भी करवाई है इस नॉट अलाउड के चक्कर में। और हम खुद बोलते रहते हैं भैया हम वैसे महाराज साहब नहीं है, हम टॉयलेट यूज करते हैं। अरे नहीं नहीं, जाओ यहां से। कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ता होगा जब आपको सूर्य अस्त हो रहा है, आपके सिर पर दोपहरी का सूरज है, आप पैदल चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, आपके छोटे साधु साध्वी थक कर के चूर हो गए हैं, आंखों में पानी है, लेकिन लोग कहते हैं आपको रुकने नहीं देंगे, जैन साधु हो नॉट अलाउड। कितनी शर्म की बात है।
एक व्यक्ति अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए मुझे लोग महान बोले, इस महानता का पर्चा फाड़ने के लिए बाकी पूरे धर्म की वाट लगा रखी है। जैन शब्द पर प्रश्न चिन्ह आ गया है कि जैन, और वो भी साधु, छी, गंदे। अब सोचिए ये संयम है या ये असंयम है? ये प्रैक्टिकल है, ये कर्म बंधन का कारण है। मैं कर्मों की बात कर रही हूं। ये कर्मों का आवरण डालने का कारण है कि बेवजह हम उन जीवों को अपनी वजह से पैदा करके अपनी वजह से ही मारने पे मजबूर कर रहे हैं। समझ रहे हो? क्योंकि गंदगी का कीड़ा, गंदगी तो खत्म हो जाएगी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, लेकिन वो कीड़े का क्या होगा? वो भी तो मरेगा ही। समझ में आई बात? हाँ, तो आगे से किसी को महान बोलने से पहले प्रैक्टिकल में सोच लेना कि आप किस उद्देश्य से, हाँ, बहुत तपस्वी हो, करुणावान हो, किसी की निंदा चुगली बुराई ना करते हो, किसी के लिए अपशब्द ना बोलते हो, किसी के पीठ पीछे किसी के चरित्र पर उंगली ना उठाते हो, किसी की संप्रदाय पर उंगली ना उठाते हो, किसी के धर्म पर उंगली ना उठाते हो। धर्म कोई भी हो सकता है, कोई भी धर्म कभी भी गलत नहीं होता, कम नहीं होता। फिर वो कोई भी धर्म हो, फिर वो हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, सिख का हो या ईसाई का हो या जैन का हो, कोई भी धर्म गंदा नहीं होता, कोई भी धर्म गलत परंपराएं नहीं सिखाता, कोई भी धर्म गलत बातें नहीं बताता। कुरान शरीफ में भी लिखा है कि जो दूसरों को नाजायज तौर पर बेवजह परेशान करता है, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। ईसाइयों की बाइबल में भी लिखा है कि परमात्मा, अगर जो लोग किसी को परेशान कर रहे हैं, परमात्मा आप उनको माफ कर देना, क्योंकि किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। और आपके जैन धर्म में तो भर भर कर अहिंसा के पाठ दिए गए हैं। हिंदू तो खुद ही पर भगवान को मानने वाला, ईश्वर को मानने वाला है। और ईश्वर हो, परमेश्वर हो, भगवान हो, अल्लाह हो, गॉड हो या महावीर हो, कोई भी जो व्यक्ति संसार में महापुरुष के रूप में निकलते हैं, महापुरुष कभी किसी को सताने की बात नहीं करते, कभी किसी को छोटा बनाने की बात नहीं करते, कभी किसी को गिराने की बात नहीं करते। और जो कर रहे हैं वो महापुरुष तो नहीं हो सकते, या वो संयमी तो नहीं हो सकते, वो महान तो नहीं हो सकते। बस इतना भी ध्यान रख लेना, कोई कम खाने से ज्यादा संयमी नहीं होता है, कोई बहुत तपस्या ही करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, नहीं हो सकता वो तपस्वी नहीं हो सकता। आपका समय हुआ, आगे की बात मैं कल करूंगी। घड़ी तो